नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। उत्तर प्रदेश को फार्मा सेक्टर का हब बनाने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 का उद्घाटन किया, जिसमें देश विदेश के निवेशक, उद्योगपति और फार्मा विशेषज्ञ शामिल हुए। कॉन्क्लेव के दौरान सरकार ने 11 कंपनियों के साथ एमओयू साइन किए, जिनका उद्देश्य मेडिकल डिवाइस, नई दवाओं और अत्याधुनिक तकनीकों पर रिसर्च को बढ़ावा देना है। सीएम योगी ने बताया कि आईआईटी कानपुर के साथ 1200 करोड़ रुपए का मेड टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। सीएम योगी ने किया फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 का उद्घाटन। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश बना रहा है नई पहचान। फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 के आयोजन से मिलेगी नई उड़ान। यूपी को फार्मा सेक्टर का हब बनाने में जुटी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश को फार्मा सेक्टर का हब बनाने के लिए योगी सरकार ने तेजी से कदम बढ़ा दिए हैं। इसी मिशन को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में देश विदेश से आए निवेशकों, उद्योगपतियों और फार्मा विशेषज्ञों ने शिरकत की। सरकार के मुताबिक कॉन्क्लेव का मकसद उत्तर प्रदेश को फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस निर्माण का बड़ा केंद्र बनाना है। कार्यक्रम में सरकार और उद्योग जगत के बीच सहयोग को मजबूत करने पर खास जोर दिया गया। उत्तर प्रदेश में निवेश और रोजगार बढ़ाए जाने के लिए योगी सरकार लगातार बड़े स्तर पर काम कर रही है। इसी साथ में अब फार्मा सेक्टर में भी बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में निवेश हो और रोजगार बढ़े, इसके लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उत्तर प्रदेश फार्मा सेक्टर में भी बड़े स्तर पर काम कर रहा है और इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सिर्फ 14,000 फैक्ट्रीज ऐसी थी जो उत्तर प्रदेश में कार्यरत थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार की नीतियों पे लगातार जिस तरीके से काम हो रहा है उसके आधार पर अब 30,000 फैक्ट्रियां जो हैं उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं। 11 कंपनियों के साथ एमओयू, रिसर्च पर फोकस, 1200 करोड़ का मेड टेक का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। फार्मा कॉन्क्लेव के दौरान यूपी सरकार ने 11 प्रमुख कंपनियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन एमओयू के तहत मेडिकल डिवाइस, नई दवाओं और अत्याधुनिक तकनीकों पर संयुक्त रूप से शोध किया जाएगा। योगी सरकार की इस पहल से प्रदेश में दवा निर्माण, रिसर्च और इनोवेशन को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उत्तर प्रदेश फार्मा सेक्टर में निवेश के लिए पूरी तरह तैयार है। आईआईटी कानपुर के साथ यूपी सरकार 1200 करोड़ रुपए का मेड टेक का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित कर रही है। कुछ वर्ष पहले आईआईटी मेरे पास आई थी, उन्होंने कहा कि हम मेडिकल के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने कहा आईआईटी को मेडटेक का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करना चाहिए। उन्होंने कहा हमारे पास इतना पैसा नहीं। हमने कहा राज्य सहयोग करेगा। मैंने उस समय के हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और वर्तमान में एडवाइजर के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री अवनीश अवस्थी जी, उनको मैंने कहा कि भाई आप आईआईटी कानपुर के प्रोडक्ट हैं, आप एक बार वहां जाके देखें तो इसके बारे में क्या हो सकता है। और वे गए और उसके बाद आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के हम लोग मेडटेक के एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को विकसित करने के दिशा में हम लोगों ने उस समय कहा भाई हम राज्य की तरफ से 50 करोड़ देंगे। और आप आश्चर्य करेंगे कि इस समय 1200 करोड़ रुपए का एक मेडटेक का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वहां बहुत अच्छे ढंग से विकसित हो रहा है। योगी सरकार फार्मा सेक्टर को लगातार मजबूत कर रही है। उत्तर प्रदेश में निवेशकों के लिए रेड कारपेट बिछा है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के भीतर 4 सेंटर लेबोरेटरी पहले से मौजूद हैं, जो फार्मा रिसर्च और गुणवत्ता जांच में अहम भूमिका निभा रही हैं। और उत्तर प्रदेश में जो इसके बारे में यहां पर हमारे नीति आयोग के माननीय सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल जी ने जो बात यहां पर कही है कि उत्तर प्रदेश में पहले से इस प्रकार की संभावनाएं हैं। हमारे पास नेशनल लेवल की 4 सेंट्रल लेबोरेटरीज यूपी के अंदर पहले से मौजूद हैं। सीडीआरआई है, एनबीआरआई है, इस प्रकार की पूरी लाइब्रेरी इसी लखनऊ में मौजूद हैं। तमाम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहां पे पहले से मौजूद उत्तर प्रदेश में मौजूद है। सीएम योगी ने दोहराया कि सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फार्मा हब के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, नीतियों और प्रशासनिक सुधारों पर लगातार काम कर रही है। इसी का परिणाम है कि फार्मा सेक्टर के लिए सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट उत्तर प्रदेश में है।
इस उपलब्धि में कनेक्टिविटी विस्तार ने अहम भूमिका निभाई है। वर्तमान में देश के 55% एक्सप्रेसवे यूपी के पास हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर फार्मा सेक्टर के लिए सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट भी है और सबसे बड़ा वर्कफोर्स भी यूपी के अंदर आपको यहां पे प्राप्त हो सकता है। फार्मा कॉन्क्लेव में शामिल निवेशकों और उद्यमियों ने योगी सरकार की नीतियों की जमकर सराहना की। निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया और भविष्य में दीर्घकालिक साझेदारी की संभावना जताई है। तो साफ है कि जिस तरीके से लगातार अलग अलग नीतियों के द्वारा एमएसएमई के और ओडीओपी और ओडीओसी जैसी योजनाओं के तहत बड़े स्तर पर योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में निवेश और रोजगार का काम बड़े स्तर पर किया है, तो ऐसे में अब योगी सरकार फार्मा पर भी बड़े स्तर पर फोकस कर रही है, जिसके तहत आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया है, इससे अब उत्तर प्रदेश का फार्मा सेक्टर ग्लोबल सेक्टर के तौर पर सामने आएगा। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में फार्मा सेक्टर को नई गति देने के लिए योगी सरकार तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि ललितपुर में प्रदेश का पहला फार्मा पार्क जो है वो विकसित किया जा रहा है, यानी कि पहला फार्मा पार्क विकसित हो रहा है, जिससे निवेश, उत्पादन और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इसके साथ ही मेडिकल डिवाइस पार्क और लखनऊ में वर्ल्ड क्लास फार्मा इंस्टीट्यूट के निर्माण की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। योगी सरकार के इन फैसलों से अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिली, रोजगार के अवसर लगातार बन रहे हैं। वर्ल्ड क्लास फार्मा इंस्टीट्यूट के निर्माण पर हो रहा काम। ललितपुर में बनाया जा रहा है यूपी का पहला फार्मा पार्क। एक्शन में योगी सरकार, फार्मा सेक्टर को मिलेगी रफ्तार। बेहतर कानून व्यवस्था से यूपी में बढ़ा निवेशकों का भरोसा। फार्मा कॉन्क्लेव में सीएम योगी ने जानकारी दी कि फार्मा सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फार्मा पार्क के लिए जमीन उपलब्ध कराई है, जिससे निवेश प्रक्रिया आसान हो सके। सीएम योगी ने बताया कि ललितपुर में उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क विकसित किया जा रहा है। ये फार्मा पार्क आने वाले सालों में बड़े निवेश, उत्पादन क्षमता और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। अब तक हमारे पास 100 से अधिक फार्मा कंपनियां हमारे साथ यहाँ पे मेडिकल डिवाइस पार्क में जुड़ चुकी हैं और हमने वहां पे एक यूएस एफडीए टेस्टिंग लैब स्थापित करने की दिशा में भी हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है, जिसको हम तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो यहां पर हमारे इस फील्ड के कैप्टन अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कह रहे थे कि ललितपुर का ये फार्मा पार्क वास्तव में केवल एक फार्मा पार्क नहीं होगा, ये हब एंड स्पोक मॉडल पर ही हम इसको डेवलप करने जा रहे हैं। हब के रूप में ललितपुर को हम करेंगे, वहां पे R&D की एक बेहतरीन फैसिलिटी हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। सीएम योगी ने ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण किया जाएगा। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों का स्थानीय स्तर पर निर्माण संभव हो सकेगा। इसके साथ ही राजधानी लखनऊ में वर्ल्ड क्लास फार्मा इंस्टीट्यूट के निर्माण की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। फरवरी सेकेंड वीक में हम लोग अपना बजट सेशन प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोग लखनऊ में एक बेहतरीन, एक वर्ल्ड क्लास फार्मा इंस्टीट्यूट के निर्माण की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में हम लोगों ने यूएस एफडीए लैब्स की स्थापना के कार्यक्रम को तो हम आगे बढ़ा ही रहे हैं, साथ साथ वहां पे भी एक फार्मा पार्क की सुविधा को आगे बढ़ाने, बरेली और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार की सुविधाओं को विकसित करने की दिशा में, नए फार्मा पार्क के विकसित करने की दिशा में हम लोग कार्य करेंगे। गौरतलब है कि फार्मा और मेडिकल डिवाइस सेक्टर में होने वाला निवेश न केवल यूपी की अर्थव्यवस्था को गति दे रहा है, बल्कि युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार भी पैदा कर रहा है। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है और पहली पसंद लगातार बनता भी जा रहा है। बेहतर कानून व्यवस्था, पारदर्शी नीतियां और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर यूपी निवेश के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद राज्य के रूप में उभरा है। सीएम योगी ने निवेशकों को SSS यानी कि सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्पीड की गारंटी देते हुए रूल ऑफ लॉ को सर्वोच्च बताया। वहीं केंद्रीय बजट में घोषित 10,000 करोड़ रुपए की बायो फार्मा शक्ति कार्यक्रम से यूपी के फार्मा सेक्टर को नई ताकत मिली है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए।
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की बेहतर कानून व्यवस्था, पारदर्शी नीतियों और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत यूपी निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अपने हर निवेशक को SSS सेफ्टीज, स्टेबिलिटी और स्पीड की गारंटी दे रहा है। मैं आज के इस अवसर पर अपने जितने भी हमारे रिलायबल पॉलिसी पार्टनर हैं उन सबको इस बारे में आश्वस्त करता हूं कि सरकार आपके साथ हर सम और विषम परिस्थितियों में खड़ी होकर के आपको आपका संबल बनेगी, आपको हर प्रकार का सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और उत्तर प्रदेश अपने हर एक निवेशक को SSS की गारंटी देती है, जिसमें सेफ्टी है, स्टेबिलिटी है और स्पीड है। इसकी पूरी गारंटी उत्तर प्रदेश आपको यहां पर उपलब्ध करवाता है। आज उत्तर प्रदेश ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन और टाइमली डिलीवरी के एक रोल मॉडल के रूप में अपनी एक नई पहचान बना रहा है। वह दौर गया जब उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों के मन में अविश्वास था, असुरक्षा थी, क्योंकि अराजकता थी। आज ये दूर की कौड़ी हो चुकी है। सीएम योगी ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में अब रूल ऑफ लॉ है, कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं है और अगर कानून को कोई व्यक्ति आंखें दिखाता है तो उसको फिर कानून अपने तरीके से कानून की भाषा ही समझाता है। यूपी में आज के दिन पे रूल ऑफ लॉ है। यहां के कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं है और अगर कानून को कोई व्यक्ति आंखें दिखाता है तो उसको फिर कानून अपने तरीके से उसको अपने दायरे में ला करके कानून की भाषा भी समझाता है और यह आज उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास डीरेगुलेशन रैंकिंग में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश का टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश ने डीक्रिमिनलाइजेशन के द्वारा हमने जो 13 ऐसे हमारे राज्य के एक्ट थे उन सभी को हम लोगों ने सभी प्रकार के आपराधिक प्रावधानों को उससे समाप्त करके इंडस्ट्री को एक सुविधा उपलब्ध कराई है कि वे यहाँ पे बेखौफ होकर के अपना काम करें। उत्तर प्रदेश में निवेशकों को कानूनी सुरक्षा कवच तो मिला ही, साथ ही योगी सरकार ने नीतियों को सरल, पारदर्शी बनाकर उन्हें बड़ी राहत दी है। अब निवेशकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। अब निवेश योजनाएं फाइलों में दफन नहीं होती बल्कि तेजी से धरातल पर उतरती हैं। MSME सेक्टर की ऐतिहासिक सफलता इसका साक्षात परिणाम है। अपना काम करें। MSME सेक्टर में जो भी यहाँ निवेशक आता है 1000 दिन तक उसको किसी भी प्रकार की NOC से पूरी तरह हम लोगों ने मुक्ति दे रखी है। आप जाइए अपना निवेश करिए, 1000 दिनों तक होता रहेगा। बहुत सारे सेक्टर में हम लोगों ने इसको और भी सरल किया है और भी हम इसको सरल करने जा रहे हैं। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 14,000 हमारे पास यहां पे कारखाने काम कर रहे थे। आज इनकी संख्या 30,000 से अधिक हमारे पास इन 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ी है और ये चीजें दिखती हैं कि डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड से कैसे चलती है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री के इस मॉडल के माध्यम से आप देख सकते हैं। गौरतलब है कि हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार ने भारत को वैश्विक बायोफार्मा हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। केंद्र सरकार ने बायोफार्मा शक्ति कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार की इस घोषणा से उत्तर प्रदेश में फार्मा सेक्टर को नई ऊर्जा मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर को भुनाते हुए राज्य को फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से काम किया है। जानकारों के मुताबिक आने वाले समय में उत्तर प्रदेश फार्मा उद्योग का एक बड़ा हब बनकर उभरेगा। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।